आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग पिछले वाले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये त्रिकोणमिति का आपका तीसरा वीडियो है और इस तरह से आपका 12 को वीडियो अपलोड हो चुका है केवल क्वेश्चन बैंक का, यानी क्वेश्चन बैंक 2015 से लेकर 2022 तक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले लगभग हम लोग 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का, यानी 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था प्रथम पाली और सेकेंड पाली में उसको हम हल कर चुके हैं। अब आइए ये चलते हैं, ये 2016 का प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कस के पावर 4 थीटा बटा में साइन के पावर 2 माइनस कस के पावर 2 थीटा बराबर क्या आता है? 1 आता है। तो ये आपका LHS है, इसको हम लिख लेते हैं, यानी इसको हल करके हमको 1 लाना है। तो लिखते हैं सबसे पहले, चूंकि LHS क्या दिया है, LHS यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब हम सिद्ध करेंगे ना तो थोड़ा बहुत दिमाग में ये हमेशा चलाते रहेंगे क्या लाना है, ये 1 लाना है और हमको ये डाटा दिया हुआ है। तो इतना तो हम जानते हैं कि ये नीचे वाला स्क्वायर में है और ऊपर वाला पावर 4 के रूप में है, तो हम इसको भी स्क्वायर में बदल देंगे। स्क्वायर में बदल देंगे तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर में दिया है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमारा मिल जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि हम इस पावर 4 को 2 के रूप में तोड़ दें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा। इस पर हम बैठा देंगे तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये जस के तस रहेगा, इसको हम उतार देते हैं जस का तस। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये जस का तस उतार दिए। अब इस रूप में हम क्यों तोड़े? क्योंकि अब हम सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम स्क्वायर वाले को ए माने हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़िए, तो हम इस टोटल को ए माने हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम इस टोटल ए माने हैं और इसको हम क्या माने हैं, बी माने हैं। तो बताइए, तो ए माने हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी पर तोड़िए, तो क्या हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा को ए माने हैं ना, तो ए प्लस बी, बी किसको माने हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा को। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर वाले को ही माने हैं। अब देखिए नीचे जस का तस लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यही ना सिद्ध करना था, बराबर आप लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि, ये भी आपका 2016 का ही है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है।
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान निकालें। ये प्रश्नावली 8.1 का सवाल है। इस सवाल को जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो एक बात का ध्यान देना है, लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों का मान हमें पता होना चाहिए, तो अभी हम किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थीटा तो सेम है ना, इस पर ध्यान देना। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा, ए है तो यहाँ भी है। अगर ये अलग अलग होता तो हमको फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ जाती। यदि यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर बी रहता, तो हमको फोटो बनाना पड़ता, यानी त्रिभुज बनाना पड़ता। लेकिन ये थीटा सेम है तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे हल में? लिखेंगे हल में, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो देखिए, कर्ण का मान आपका 13 है, आधार का मान आपका 12 है। क्या नहीं है? तो लंब नहीं है, लंब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे इसलिए लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या होता है? वर्गमूल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये आपका कर्ण 13 है, आधार 12 है, और लंब आपका आ गया कितना? लंब आपका आ गया 5। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? कॉट थीटा, तो लिख देंगे इसलिए कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान क्या है? देखिए 12 है, लंब का मान कितना आया है? तो 5 है, 12/5। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सिद्ध करें कि, एक मिनट, ये नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बिंदु छूट गया है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड की तरफ से ही सेटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है। जैसे कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23 और tan 67 बराबर 1 होता है। तो इसमें जानते हैं ये 4 गो होना चाहिए। जब भी सिद्ध करने के लिए देता है तो उसमें 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 67 का जोड़ा यहाँ ठीक है, 67 23 क्या होता है? 7 3 10, ये 90, ये तो दोनों ठीक है, लेकिन इसका एक जोड़ा जो है छूट गया है। जैसे tan 48 है तो कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, tan 42, तो इसमें एक tan 42 भी होना चाहिए, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो छूट गया है तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ये आपका गलत सवाल दिया है। गलत क्या? ये छूट गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया। देखिए तो यहाँ क्या लिख देंगे? LHS tan 48, ये tan 23 और tan 67, और यहाँ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए tan 42, तब ये हमारा एक सिद्ध होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो जब ये 4 गो होता है तो देखिए इसका जोड़ा यहाँ पर है, इसका जोड़ा यहाँ पर है, किसी दो को लेते हैं, 2 गो का चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे tan को बदल दीजिए, tan 90 में से कितना घटेगा? तो 48 आएगा, तो 42 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। इसको चेंज कर दीजिए, 2 गो को चेंज करना है, 2 गो को बदलना है, 2 गो को छोड़ देना है, 10 का 10। ये tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 आएगा, तो 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। देखिए इसका जोड़ा यहाँ है, इसका जोड़ा यहाँ, इसलिए इन दोनों को हम बदल देते हैं, इन दोनों को 10 का 10 रहने देते हैं। तो ये आपका tan 67, ये आपका tan 42। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो कॉट 42। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉट 67 हो गया। ये आपका है tan 67, ये आपका है tan 42। अब जानते हैं ना कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है।
तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 में tan 42, इसको लिख देंगे 1 में tan 67। ये जस का तस है, ये है tan 67 और tan 42 एक लाना है। देखिए tan 67 से tan 67, tan 42 से tan 42, पूरा कट के क्या आ गया, एक आ गया, बराबर RHS प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करे कि cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a बराबर 2 sec a। तो ये बड़ा है, इसी को लेकर हम चलेंगे। तो हल करेंगे, लिखेंगे, चूंकि LHS क्या दिया है LHS, तो cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a। देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, उल्टा कर दिया है। तो जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इसको उल्टा कर दिया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो है जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाव है तो घटाव कर देते हैं। तो ये कुछ नहीं करना है, बाटा पर का जोड़ घटाव कर देना है। ये दोनों सेम है ना, है उलट पुलट के लिखे, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस इसका विपरीत कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल प्लस है तो बाटा पर का जोड़ जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, यानी जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं है। तो जोड़ घटाव में क्या होता है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ये कटने वाला नहीं है तो गुणा कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना होगा एलसीएम। अब इसके बाद एलसीएम निकालने के बाद गुणा भागा होता है, इसको उठाते हैं तो पहले इसमें भागा करते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, कॉस। कॉस कॉस में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, प्लस इधर चलेंगे, इसमें चलेंगे तो ये कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन में होगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर प्लस 2a का मान 1 है, बी तो बी का मान आपका साइन ए है। नीचे जस का तस उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों के मतलब हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 2 एकम 2 यानी 2 साइन ए होता है। नीचे जस का तस उतार दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस ए। इसको कोष्ट में नहीं भी रखेंगे तो हो जाएगा। अब चलिए 1 क्या होता है, 2 होता है, 1 क्या होता है, 2 होता है। तो क्या लिख देंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, बाटा में जो है उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दो दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस 1 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो कट जाएगा ये वाला, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस। तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, सेक होता है, 2 इंटू 1 बटा में कॉस। तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक। यही ना लाना था, बराबर RHS प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिद्ध करें। ये भी आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर हमको इतना लाना है। ठीक है, तो ये आपका लेकर चलते हैं इसको हम, चूंकि LHS लेकर चलते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में क्या है, तो 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको लाना है tan थीटा, जो लाना है उसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, tan थीटा लाना है। देखिए इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दोनों में साइन देख रहे हैं तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन की यानी 3 गो साइन था, एगो साइन कॉमन ले लिए तो स्क्वायर हो गया। उसी तरह नीचे देखिए दोनों में कॉस शामिल है,
तो कॉस कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, यही हमको लाना है। तो ये आपको फालतू में है, यानी फालतू का कहने का मतलब फालतू नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि tan इसी से हो जाता है, यानी इन सब को हमको कटा देना है। हर हाल में इसको क्या करना है, कटाना है। तो देखिए हम कैसे कटा रहे हैं। देखिए ये साइन थीटा जस का तस रहने देते हैं, ये 1 को हम लिख सकते हैं, ये साइन में है ना, तो साइन में इसको तोड़ दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस 1 के जगह पर हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 और साइन स्क्वायर थीटा जस का तस हो गया। चलिए नीचे चलते हैं इसी तरह से, कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ भी 1 का सूत्र वही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 1 के सूत्र में लेके आए हैं तो नीचे भी 1 के सूत्र में यही लगाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है तो ये माइनस के चलते इसको कोष्ठ में लिखेंगे, तो ये माइनस के चलते ही इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो पहले था प्लस में तो जस का तस लिखा गया, लेकिन ये माइनस के बाद 1 है, तो यहाँ माइनस के बाद 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस का क्रिया करना होगा, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। तो माइनस का क्रिया करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम अब एक स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ रहे हो, इतना तो समझ रहे हो ना। ये आप समझना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब ये कोष्ठ हटेगा तो ये माइनस का क्रिया हो जाएगा, तो ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए माइनस। ठीक है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं ये साइन थीटा और यहाँ कोष्ठ में देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ एगो है या यहाँ 2 गो है, एगो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 गो साइन स्क्वायर थीटा घटाइएगा तो माइनस एगो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसको पहले लिख दीजिए, और माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 ना लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे चलेंगे इसी तरह से, तो क्या देख रहे हैं, ये कॉस थीटा कोष्ठ में देखिए 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, इस दोनों को काट देंगे, तो जब ये दोनों कटिए गया तो बचा क्या, साइन बाई कॉस, तो बराबर लिख देंगे, बराबर क्या बचा है आपका, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा बराबर RHS। ये ना लाना था, ये हमारा हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग कल से पढ़ते हैं।